तो बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं यानी कि आधी आबादी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बीजेपी की सत्ता में वापसी में महतारी वंदन योजना की अहम भूमिका रही है। अब गांव में महिला स्व सहायता समूह के लिए पूरे प्रदेश में महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इसके निर्माण में भेदभाव का आरोप लगाया है। इसे लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने का मामला विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सवाल पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि साल 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की मंजूरी दी गई। 168 महतारी सदन के लिए राशि जारी की गई। 147 का निर्माण कार्य शुरू है। एक महतारी सदन की लागत 29,20,000 है। महतारी सदन के लिए 24 लाख की राशि से बजट के प्रावधान और स्वच्छ भारत मिशन से करीब 4.5 लाख से रुपए कुल मिलाकर करीब 29 लाख की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। करीब 50 करोड़ की लागत से लगभग 200 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने चयन प्रक्रिया को कहा कि 193 में से सिर्फ 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है, जबकि अकेले भाजपा विधायकों के क्षेत्र में 185 सदन बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भेदभाव कर रही है। इन लोगों ने महतारी सदन बनाने की घोषणा भी की, काम भी शुरू कर दिया। हमारे लोग हमसे आके पूछने लगे कि कौन सा महतारी सदन है, हमको मिलना चाहिए, हमारे यहाँ दिला दो। मैंने शक्ति क्षेत्र में देखा एक भी नहीं है, जांजगीर में देखा एक भी नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लगाया। ये लोग 194 महतारी सदन दे रहे हैं या दे चुके हैं और उसके लिए राशि भी जारी हो गई है। मगर दुख की बात यह है कि सिर्फ पाँच महतारी सदन कांग्रेस के विधायकों के यहाँ है और 4 महतारी सदन गोड़वाना के विधायक के यहाँ है। यानी कि 194 में से 185 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन के दिया गया है। इसलिए मेरा पूछना था कि आपने कोई सैटेलाइट लगाया है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है कि आपने कोई विशेष विंग बनाया है, क्योंकि ये ऐसा है महतारी सदन तो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में होना चाहिए, ये मेरा कहना है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 2,60,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर महतारी सदन बन रहा है, जहां बड़ी समितियों में महिलाएं हैं, इसलिए उसे बना रहे हैं। संयोग से वहां भाजपा विधायकों का क्षेत्र आता है। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिलाया है कि एक सदन गोंगप्पा विधायक के क्षेत्र में, अन्य 7 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में बन रहा है। कांग्रेस की चिंता जायज नहीं है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF जो 2,60,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह बने हैं, उसमें विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन VOs बने हैं। एक विलेज में, एक पंचायत में जितने महतारी सदन है वो है, और फिर VOs को मिलाकर CLF बना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि CLF लेवल पर पहले वो बन जाए, क्योंकि महिलाओं की बड़ी समितियां वहाँ होती हैं और उन बड़ी समितियों में वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसलिए इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते समय सोचा कि पहले बस्तर से और सरगुजा की तरफ से हो जाए, और संयोगवश ये है कि वहाँ प्रायः भाजपा के ही सारे विधायक हैं। लेकिन मैंने उनको गिनाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य के भी क्षेत्र में गया है और 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महतारी सदन बना है। तो उनकी ये चिंता कि किसी तरीके से पार्टी और राजनीतिक दल के आधार पर इसमें डिस्क्रिशन किया जा रहा है, ये चिंता जायज नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के साथ ही अब महतारी सदन के माध्यम से साधने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका कितना असर महिलाओं पर पड़ता है और इसका कितना राजनीतिक लाभ मिलता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।